डियर स्टूडेंट्स, बीए पार्ट 2 के इस लेक्चर में आपका स्वागत। हम आज बीए पार्ट 2 के सेकंड पेपर में राजस्व मंडल के बारे में पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। हमने पिछले लेक्चर में भी राजस्व मंडल के बारे में पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हमने ये देखा था, ये चर्चा की थी कि राजस्व मंडल की स्थापना के क्या उद्देश्य थे, राजस्व मंडल की विशेषताएं और राजस्व मंडल के संगठन के बारे में चर्चा की थी। आज हम राजस्व मंडल के कार्यों को देखेंगे, पढ़ेंगे। हमारे देश एवं प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि का बहुत बड़ा योगदान है तथा लगभग 70% लोगों की आजीविका कृषि पर निर्भर है। राज्य द्वारा भूमि से संबंधित कार्यों एवं विवादों, नियम बनाने आदि के लिए राज्य स्तर पर राजस्व मंडल कार्यरत है। राजस्व प्रकरणों की अपील तथा पुनरीक्षण के लिए राजस्व मंडल सर्वोच्च न्यायालय के रूप में कार्य करता है, किंतु कुछ परिस्थितियों में उच्च न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में उच्च न्यायालय का निर्णय राजस्व मंडल पर अभिभावी होता है। राजस्व मंडल के कार्य सामान्यतः इस प्रकार हैं। नंबर 1, राजस्व प्रकरणों के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में भूमि, कृषि, काश्तकारी, भूमि सुधार तथा भू राजस्व से संबंधित कानूनों के अंतर्गत होने वाले विवादों तथा अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों की अपीलों की सुनवाई का कार्य राजस्व मंडल करता है। राजस्व मंडल ने स्वयं की न्यायिक प्रक्रिया तथा नियम निर्धारित किए हुए हैं। सामान्यतः मंडल की कार्य प्रणाली दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के अनुसार संचालित होती है। राजस्व न्यायिक तंत्र में नायब तहसीलदार, तहसीलदार, उपखंड अधिकारी, सहायक कलेक्टर, जिला कलेक्टर, राजस्व अपील अधिकारी, भू प्रबंध आयुक्त, उपनिवेशन आयुक्त तथा भू अभिलेख निदेशक इत्यादि कार्यरत हैं। वास्तव में राजस्व मंडल राजस्व मामलों का राज्य में सर्वोच्च न्यायालय है, जो अपील, पुनर्व्याख्या यानी कि रिवीजन तथा संदर्भ यानी कि रेफरेंस प्रकरण भी देखता है। सेकंड, इसका एक और जो कार्य है वह है अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों पर सामान्य अधीक्षण। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 9 मंडल को समस्त राजस्व न्यायालयों तथा समस्त राजस्व अधिकारियों पर सामान्य अधीक्षण और नियंत्रण की शक्ति प्रदान करती है। मंडल के नियंत्रण में 474 तहसीलदार एवं 453 नायब तहसीलदार कार्यरत हैं। साथ ही राज्य में 1040 पटवार व्रत हैं। विभागीय प्रशासन से संबंधित कार्य भी मंडल का है। राजस्व मंडल अर्ध न्यायिक प्रकृति का न्यायालय यानी कि न्यायाधिकरण तथा प्रशासनिक संगठन का मिश्रित रूप धारण किए हुए है। भूमि संबंधित प्रकरणों की सुनवाई तथा अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों एवं अधिकारियों के अधीक्षण के अतिरिक्त राजस्व मंडल एक प्रशासनिक निकाय के रूप में प्रशासनिक गतिविधियां संचालित करता है। वह इस प्रकार हैं: भू राजस्व की दरों का निर्धारण तथा संशोधन का दायित्व,
भूमि से संबंधित अभिलेखों का संधारण तथा भंडारण का कार्य, संपूर्ण राज्य में भू राजस्व कानूनों का क्रियान्वयन एवं प्रशासन, भू राजस्व की वसूली तथा बजटीय नियंत्रण, भूमि, कृषि, फसल और पशुपालन से संबंधित आंकड़ों का सांख्यिकी का एकत्रण, भू राजस्व प्रकरणों पर राज्य सरकार को परामर्श, राजस्व प्रशासन में कार्यरत कार्मिकों की पदोन्नति प्रक्रिया तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही करना, पटवारी संवर्ग की भर्ती हेतु परीक्षा तथा अन्य प्रक्रियाएं, राजस्व विभाग के नागरिक अधिकार पत्र की क्रियान्विति सुनिश्चित कराना, विभागीय पत्रिका जो रावीरा है उसका प्रकाशन करना तथा प्रशिक्षण संस्थानों से समन्वय करना आदि महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं। इस प्रकार से राजस्व मंडल के कई दायित्व हैं जो प्रदेश की ग्रामीण एवं कृषि अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी राजस्व मंडल को अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसमें सुधार की आवश्यकता है। सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा इसमें सुधार के लिए जो सिफारिशें की हैं वह इस प्रकार हैं। नंबर 1, राजस्व मंडल को स्वायत्तता प्रदान करते हुए उसे कानूनी आधार दिया जाए। राजस्व मंडल को उच्च न्यायालय के समकक्ष दायित्व सौंप रखें तो इससे भी वही उन्मुक्तियां प्रदान की जाएं। सेकंड जो सुझाव है वो ये है कि राजस्व मंडल के सदस्यों को विशेष भत्ता और दर्जा प्रदान किया जाए। सदस्यों को यहाँ भेजने से पूर्व उनकी रुचि तथा अनुभव अवश्य देखा जाए। भनोत समिति का कहना है कि सदस्यों का यहाँ कम से कम 2 से 3 वर्ष का ठहराव सुनिश्चित किया जाए। न्यायिक, प्रशासनिक और कार्यपालिका संबंधी कार्यों को वैज्ञानिक और प्रभावी बनाया जाए। राजस्व मंडल को राजस्व कानूनों के अंतर्गत नियम और उपनियम बनाने की स्वतंत्रता प्रदान की जाए। राजस्व मंडल के अधीन राजस्व अधिकारियों के कार्यभार में कुछ कटौती की जाए। नागरिक अधिकार पत्र की जानकारी जन जन तक पहुंचाई जाए और नागरिक अधिकार पत्र को थोड़े थोड़े अंतराल के पश्चात अद्यतन बनाया जाए। साथ ही भनोत समिति ने एक और ये सुझाव दिया था कि सुपर टाइम स्केल प्राप्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को राजस्व मंडल में नियुक्ति को अनिवार्य बनाया जाए। भनोत समिति की एक और सिफारिश थी कि राजस्व मंडल के अध्यक्ष को अधिक वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियां प्रदान की जाएं। थैंक यू।